पीछे से आकाशवाणी होती है कि बेटा तू सत्कर्म करो। तो ठीक है, सत्कर्म करते हैं। और सत्कर्म का अर्थ बहुत सारा चीज होता है। उसने क्या क्या फिर वेदों, उपनिषदों, पुराणों और 6 शास्त्रों की, भगवत की कुछ मंत्र सुनाना चालू किया। लेकिन फिर जवान हुए, फिर गिर जाए, फिर बूढ़े हो जाए। उसने कहा कि भक्ति ये ऐसे जीवित नहीं हो सकते, ये ऐसे जवान नहीं हो सकते। इसके लिए मैं जाता हूँ वैकुंठ धाम, नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में जा करके इसको विधि का मैं विधान निकालता हूँ। क्या विधि है, क्या विधान है। तो ठीक है, जाओ। अब ये बोल करके, वचन दे करके कहाँ गए नारद? नैमिषारण्य। और क्या कर गए? वो मंत्र कट गए, नारायण प्रभु नारायण, नारायण नारायण नारायण, बिहारी लाल की। एक भजन सुनते हैं। और इस बार जो ताली नहीं बजाए, जो बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं, सबको हम देख पाए तो कोई ताली नहीं बजा रहे हैं। भगवान ने कहेंगे भगवान इसको थोड़ा डंडा दीजिए आप, है ना? सभी लोग ताली बजाएंगे। एक भजन सुनते हैं। बड़ा चंचल है प्रभु मेरा ये मन, बड़ा चंचल है प्रभु मेरा ये मन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन, इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन। बड़ा चंचल है प्रभु मेरा ये मन, बड़ा चंचल है प्रभु मेरा ये मन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन। हमेशा तो मुझको ये एहसास किया, हमेशा तो मुझको ये एहसास किया, मानव का चोला हमें जो दिया, मानव का चोला हमें जो दिया, हमेशा तो मुझको ये एहसास किया, मानव का चोला हमें जो दिया, बदले नहीं के कुछ ना लिया, बदले नहीं का कुछ ना लिया, हम इसे न जानते तुझे याद है, चरणों में आके किया न फरियाद, हम इसे न जानते किया न तुझे याद है, चरणों में आके किया न फरियाद, किया न फरियाद, किया न फरियाद, करूं तेरा भजन, इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन, कैसे इस तन से करूं तेरा भजन। बड़ा चंचल है प्रभु मेरा ये मन, बड़ा चंचल है
प्रभु मेरा मन ऐसे इस तन से करो तेरा भजन, ऐसे इस तन से करो तेरा भजन। यही उलझन है मेरा माया में कस के घेरा, आखिर रहते ना तुझे चलो कर तेरा अंधेरा। यही उलझन है मेरा माया में कस के घेरा, आखिर रहते ना तुझे चलो कर तेरा अंधेरा। मुसीबत में आके बचाया मुझे, मुसीबत में आके बचाया मुझे, भटकता हो रहा है जिसना मुझे, भटकता हो रहा है जिसना मुझे। हमसे न जान के किया न फरियाद में, शरण में आके किया न फरियाद में, हमसे न जान के किया न फरियाद में, शरण में आके किया न फरियाद में, किया न फरियाद में, किया न फरियाद में। चंचल है प्रभु मेरा मन, चंचल है प्रभु मेरा मन, कैसे इस तन से करूँ तेरा भजन, इतना आनंद आया इसे ताली बजाए तो एक बात बोले, आप लोग ताली बजाते हैं एनर्जी हमको मिलता है, ठीक है। और ताली में तो पता नहीं लगता कि समझ रहा है नहीं समझ रहा, पता ही नहीं चलता। तो हम कथा कह रहे थे कि नारद जी नारायण नारायण का नाद करते हुए वो कहाँ पहुंचे, नैमिक साहब से करके उसने देखा यहाँ संत बैठे हुए हैं, संताली ऋषि।
सुत जी ने पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से ज्ञान वैराग्य का मुक्ति हो सकता है, तो बूढ़े से जवान हो सकता है, ऐसा कोई सत्कर्म आप जानते हैं तो आप मुझे बताएं। तो उसने कहा ठीक है, एक सत्कर्म तो है। पहले उसने कहा वेदों का पाठ करो, उपनिषदों का पाठ करो, गीता सुनाओ। नारद ने कहा महाराज, हम भी एक ब्राह्मण हैं, मैंने सब करके देख लिया, गीता सुनाया, पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, वेद सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य कुछ क्षण के लिए जवान तो हो जाते हैं लेकिन राम से गिर पड़ते। जब तक वो शक्ति रहता है तब तक वो जवान होता है, और जैसे शक्ति खत्म होता है धाम से गिर पड़ता है। तो अच्छा ऐसा हुआ। हाँ। तो वो क्या किए, एक मुक्ति का रास्ता बताए। क्या बताए? तो एक रास्ता मेरे पास है। तो क्या रास्ता है? श्रीमदम भागवतम दानम मुक्ति दाने नगर जति। भगवान ने कहा कि एकदम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। बेटा, एक ऐसा शास्त्र है 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, 108 उपनिषदों में, 4 वेदों में, तो एक शास्त्र है 18 पुराण में, जो है श्रीमद् भागवत पुराण, जो मुक्ति देने के लिए गर्दना क्या करती है कि बेटा तुम मेरे पास आओ और मुक्ति लेकर के जाओ। लेकिन पहुंचे तो आप तब ना भाई मिलेगा मुक्ति, बिना पहुंचे तो मुक्ति मिलने वाला है नहीं। तो हाँ, ये भागवत शास्त्र को श्रवण करे तो फिर बात बन सकती है, बात बन सकती है। कथा श्रवण करने के बाद वो मुक्ति मिल सकती है दोस्तों, और जवान हो जाएंगे तो स्वर्ग में पधार सकते हैं। तो ठीक है, ये कथा तो मुक्ति देगी, लेकिन ये कथा कहाँ हो? लेकिन नैमिषारण्य आश्रम में चले, वहाँ पे वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे बैठे आराम से, गंगा के बालू है, कथा सुनेंगे आनंद से और मस्ती करेंगे। तो ठीक है, लेकिन व्यास जी कैसा बनाया जाए? तो व्यास जी नहीं बनेगा। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, उस चट्टान में व्यास जी बैठेंगे और व्यास जी बैठ कर कथा सुनाएंगे, भक्ति आएगी ज्ञान वैराग्य को लेकर के। और जैसे 7 दिन तक कथा होगा, 7 दिन कथा सुनने के बाद उस ज्ञान वैराग्य को मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ देर के लिए बैठ जाइए, 15-20 मिनट में कथा को संपन्न करेंगे, फिर आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट बैठे आप लोग। तो वही कथा को जब प्रारंभ करना चालू किया, पंडाल बन गया, सभी श्रोता 88,000 श्रोता आकर के कथाओं का श्रवण करने बैठा। और 88 जो ऋषि मुनि हुए वो आए और आकर के पंडाल में बैठे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, शौनकादि ऋषि, ऐसे 88,000 ऋषि मुनि आए। और ऋषि मुनि आकर के पंडाल में बैठा, 3 आसन लगाया गया, जिस स्थान में ज्ञान वैराग्य और भक्ति बैठ सकती थी, खाली स्थान। और जैसे खाली स्थान लगाया गया, जैसे मंगलाचरण चालू हुआ, एकम भागवतम शास्त्रम राम कथा सुशास्त्रात नहीं, मंत्र चालू हुआ, फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने अपने स्थान लगा के बैठ गई। और भगवत में लिखा गया यहाँ तक है कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य कब आके बैठी पता ही नहीं चला। कहा जाता है जो व्यक्ति तो सत्कर्म करना चालू करता है तो भक्ति उसी अंदर में आकर के स्वयं बैठ जाती है। और वही हुआ, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति एक पद्धति का नाम है, एक तो मनुष्य नहीं है। ध्यान सुनना, ये एक ज्ञान वैराग्य भक्ति तो मनुष्य नहीं है, एक पद्धति का नाम है। जैसे पूजा पाठ चालू हुआ, सत्कर्म होना चालू हुआ, तुरंत माँ भक्ति आकर के ऋषि मुनियों के हृदय में बैठ गए। और जैसे हृदय में आकर के ऋषि मुनि बैठे, भक्ति महारानी उसके साथ साथ ज्ञान वैराग्य आ गए। और ज्ञान वैराग्य आकर के भी बैठ गए 88,000 विश्व के हृदय में। एक चर्चा सुनाते हैं, जो भागवत सुनते हैं, भागवत जो शब्द है 4 शब्द है।
भागवत का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुने। बहुत निचोड़ के 18 पुराणों को मैंने पढ़ा है भैया, 160 उपनिषदों को, 4 शास्त्र को। जब ये सभी पढ़े तो हमको भागवत का रहस्य समझने में आया कि भागवत है क्या वास्तव में, इतना महत्व क्यों दिया गया भागवत को। तो कहा जाता है भागवत, कहा जाता है भा मतलब होता है भक्ति। क्या होता है? भक्ति। भाव मतलब होता है भगवान, भाव मतलब होता है भाव प्रकट करना, और ग मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? बोलिए। ग मतलब होता है ज्ञान। आज फिर भाग वो मतलब होता है क्या? वैराग्य। ध्यान सुनना। और फिर क्या था लास्ट में? तो आता है ना, तब मतलब होता है त्याग। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे भगवती ज्ञान वैराग्य कभी नहीं आ सकता। जैसे ज्ञान भगवती ज्ञान वैराग्य, और जब तक त्याग आपके अंदर नहीं आएगा तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी नहीं मिल सकते। ये सत्य है। और जैसे आप भगवत सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, चरणों का, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं मालूम है? बेटा जैसे तुम मेरे चरणों का पूजन करते हो ना, तो मैं उठा करके अपने जंघा में बिठा लेता हूँ। कहा? जंघा में। बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग बातचीत भी करते हैं ना, हम देख पा जाते हैं, लेकिन नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो जब हम भगवान के चरणों में पूजा करते हैं, भगवान क्या करते हैं? उठा करके अपने जंघा में बिठा लेते हैं। और जब फिर भगवान का भजन करना चालू करते हैं, जंघा से गोद में भगवान बिठा लेते हैं। और जब गोद का पूजन करना चालू करते हैं, भगवान के हृदय से लगा लेते हैं। और जब भगवान को हृदय से लगाते हैं तो फिर क्या होता है? भगवान अपने मुखों का दर्शन कराते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड का। जब भगवान का जब पूजन फिर चालू होता है तो फिर क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क में भगवान बिठा लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। भगवान क्या कहते वाले हैं? बेटा तुम हमारे हो। इस भाव से तुम कथा श्रवण करोगे, पूजन करोगे तो तुम मेरे हो जाओगे। और जब भगवान का कोई हो जाता है तो संसार वाले को क्या महत्व रहता है? कुछ नहीं रहता। तो भैया तो वही कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सुनाया गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। इस कथाओं को सुनाया जैसे ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, हंसने लगे, नाचने लगे, नाचने लगे ज्ञान वैराग्य। और नाचते नाचते तो कहाँ पहुंच गए? वृंदावन धाम फिर से। और जब वृंदावन पहुंचे भैया, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का भजन किया, शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान दर्शन देने नहीं, भगवान दर्शन करने स्वयं आए वहां पे। जब भगवत भक्ति प्राप्त हो जाता है ना, तो भगवान दर्शन करने नहीं, भगवान दर्शन
देने और करने दोनों आते हैं। इसीलिए ज्ञान वैराग्य ने कथा सुनाया, जैसे ज्ञान वैराग्य ने भगवत कथाओं को सुनाया, उसको क्या हुआ, मुक्ति मिला। फिर आगे की कथा आता है क्या कि एक बार की बात है, एक मुनि हुए जिसका नाम हुआ वेदव्यास। वेदव्यास का मतलब होता है विस्तार करना। जिस चीज को विस्तार किया जाता है, जिस श्लोकों का, जिस चीजों का, उसको व्यास कहा जाता है। और वेदव्यास ने विस्तार क्या किया? 18 पुराणों को नहीं, 17 पुराणों को। वेदव्यास ने 18 पुराण नहीं लिखे भैया, गलती में नहीं पढ़ना। भगवत में लिखा गया साफ साफ, भगवत एक रहस्य है किताब, उसमें साफ साफ वेदव्यास ने कहा बेटा मैंने 18 पुराणों की रचना नहीं, मैंने 17 पुराणों की रचना की है। कौन सा पुराण की रचना वेदव्यास ने नहीं किया? बोल दो, ताली बजाना पड़ेगा बोलने के बाद, ठीक है? बोलने के बाद, अभी नहीं। कहा जाता है वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण की रचना नहीं की। बजाओ ताली जोर से। वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना की, और एक पुराण की रचना क्या था? वेदव्यास के पिताश्री थे पराशर ऋषि, उसने रचना किया था। और उसी विष्णु पुराण के आधार पर ये 17 पुराणों की रचना वेदव्यास ने नारद के अनुसार से या की भगवत की कथा सुनाने के बाद। एक बार की बात है, नारद जी अगले जन्म में एक दासी का पुत्र थे। अगले जन्म में नारद दासी के पुत्र थे। अब वह एक, उसका नाम था रामू। वो अपने माता के साथ भिक्षा मांगते थे, खाते थे, गरीब परिवार के थे दास। अब मांगते मांगते भिक्षा कहीं नहीं मिलने लगा, वो वृंदावन धाम आ गए। ध्यान से सुनना, ये गरीबी क्या स्थिति होती है। तो वृंदावन धाम आए, उसने देखा एक ऋषि का कुटिया है। उस कुटिया में ऋषि मुनि जब सब कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, गायत्री मंत्र का आहुति पड़ रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का आहुति पड़ रहा है, ओम लोमसाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ऐसे ऐसे मंत्र का आहुति पड़ रहा है। उसने कहा, सोचा कि इस स्थान पर हम जाएंगे तो मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। अब क्या किया, वो नारद जो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और गौ माता और बच्चे जाकर पहुंचे कहा कुटिया में, और कहे हे महाराज, एक हम गरीब परिवार के थे और गरीब है, और इस गरीब का कोई खाने पीने का सामान नहीं है, जब आप कुछ मुझे दे दोगे तो सहायता हो जाएगा, सहायता हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा, महात्मा ने, लगता तो ये गरीब नहीं है, ये बहुत बड़े संत है, जो इसके तेज में जो मन पर शक्ति देख रहे हैं, ये चमक है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साधारण स्त्री कुछ नहीं है, ये साधारण रहता तो भिक्षा मांगने के लिए साधु के पास नहीं आते। आजकल के व्यक्ति जहाँ देखने यज्ञ होता है डर के भाग जाता है, यज्ञ में नहीं जाएंगे। अगर ऑर्केस्ट्रा हो तो दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं ऑर्केस्ट्रा में। लेकिन वो ज्ञानी थे, नारद पूर्व जन्म के राशि का पुत्र, और वो जाकर तो कहा यज्ञ में, उससे कहा हे महाराज मुझे कुछ दे दो। उसने कहा अरे जो कुछ मांग रही हो एक काम करना, तुम यही रह जा, यही रह जा, हो जाओगे तो भटकोगे। एक काम कर, मेरी पत्नी है उनसे जाना और कहना जो कुछ काम है माता श्री तो मुझे कुछ काम दे दो, हम करेंगे और रहेंगे। आज दासी का पुत्र था, छोटा 8-10 साल का नारद जी। बोले अच्छा ठीक है, जाते हैं। गए, माता जी कहेंगे हे ऋषिनी कुछ ऐसा कार्य है तो मुझे आप दे दो, हम कुछ सेवा कर सकते हैं। ठीक है। उसने क्या की, गौ माता का पोछा करने का काम दे दी, तो काम करने लगी। अब वो जो दासी पुत्र जो था रामू, तो सोचने लगा अरे यार कितना भक्ति, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ जाता है। उसने सोचा ठीक है, अब हम क्या करें, इस साधु संत के साथ
रहना चालू कर दे। अब वो साधु संत के साथ रहना चालू किया। रहते रहते एक दिन का समय आया कि वो जो साधु महात्मा ब्राह्मण थे वो कहीं उस स्थान को छोड़ करके वो वन की ओर जाना चालू किया। तो वन को ओर जाना चालू किया। उस दासी पुत्र रामू ने कहा कि हे साधु संत, हे महात्मा, मुझे आप क्यों छोड़ रहे हो? मुझे भी अपने साथ साथ ले चलो ना। हम इस संसारिक दुनिया में नहीं पढ़ना चाहते, मुझे तो केवल भक्ति करना है मुक्ति पाने के लिए। तो अच्छा बेटा, तुम अभी मत जाओ, तेरी मम्मी है बूढ़ी मम्मी, कुछ हो जाएगा कौन देखेगा उसे? ना ना ना, तू अभी मत जाओ, क्योंकि आप नहीं ले जाओगे तो मैं भाग के चला जाऊंगा वन में, भजन करूंगा जरूर। उसने समझाया कि बेटा नहीं, वो नहीं माना। उसकी मम्मी आती है, तो बेटा तुम मत जाओ, हम तेरा सहारा है, तुम चले जाओगे तो दया के चिंता के मारे हम मर जाएंगे। बोला ठीक है। ब्राह्मण ने कहा बेटा जब माता स्वर्ग में सिधार जाएगी ना तो फिर तो मेरे पास आ जाना, भजन चालू कर देंगे। तो ठीक है। अब वही हुआ। अब एक दिन की बात है, माता जी गई थी दूध दूहने के लिए गाय के पास, था थोड़ा जंगल। अब रामू ने सोचा मेरी माँ ये स्वर्ग में चली जाए, मर जाए तो ठीक है, तो हम जल्दी चल जाएंगे हम संग्रह करने के लिए। और जैसे ऐसे सोचा उसने, क्या हुआ, गाय धोने के लिए जो गई थी एक काला नाग ने डस लिया माँ को। और जैसे डसा माँ को गोविंदाय नमो नमः हो गई, मर गई माँ। अब जैसे माँ मर गई, वो क्या किया, जब वो रोने लगे तो दो प्रकार के आंसू निकले। ध्यान से सुनना, बोले बांके बिहारी लाल की। जब रामू रोए माता जी के देहांत में तो दो प्रकार के आंसू निकले नेत्र से। कैसे दो प्रकार के आंसू निकले? एक आंसू निकला गरम, एक निकला ठंडा आंसू। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठंडा आंसू कब निकलता है और गर्म आंसू कब निकलता है? कहा जाता है जब हम सुखी में हंसते हैं, कहीं बेटा पढ़ने जाए और जो टॉप कर जाए जिला टॉपर विश्व टॉपर, तो क्या होता है जब बेटा आता है गले से लगाते हैं और हंसते हंसते रोना चालू कर देते हैं, खुशी से रोते हैं ना, आंख में आंसू आने लगता है। तो कहा जब वो आंसू आता है तो वो आंसू ठंडा होता है। और जब कोई मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो दुखी के जो आंसू होता है वो आंसू होता है गर्म। अब जो है रामू से तो दो प्रकार का आंसू निकला, एक से गर्म एक से ठंडा आंसू। दाहिने से निकला ठंडा और बाएं से निकला गर्म आंसू। उसने विचार किया दो प्रकार का आंसू क्यों निकला मेरे नेत्र से, क्या बात है? उसने विचारा, उसने सुना था संत के मुँह से बेटा जो सुख में रोता है उसका आंसू ठंडा निकलता है और जो दुख में रोता है उसका आंसू गर्म निकलता है। उसने सोचा मेरी मम्मी तो चली गई दुनिया से और बाएं आंख का जो आंसू है वो कह रहा है तुम मर गया, उसका संस्कार करो। और तुम फिर दाहिना क्या कह रहा है, तुम सत्कर्म करने के लिए जाओ। सुख का आंसू है, तुम सत्कर्म करने के लिए जाओ। उसने क्या किया, यहाँ का संस्कार किया, अंत्येष्टि संस्कार। और तो कहाँ पहुंच गए, फिर ब्राह्मणों के पास और जाके ऐसा भजन किया भैया, ऐसा गायत्री मंत्र जप किया, ऐसे महाविष्णु मंत्र किया, ओम नमो भगवते का मंत्र ऐसे जप किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। आज जैसे प्रकट हुआ वरदान दिया, हे पुत्र तुम इतने चिंतन क्यों रहते हो, इतने वरदान देता हो कि अगले जन्म में तुम नारायण बन के आएगा और तुम्हारा पिताजी का नाम होगा क्या मालूम है, ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम होगा। अब वही हुआ, आशीर्वाद मिला। अब अगले जन्म जब हुआ तो वही दासी का पुत्र क्या बना, ब्रह्मा का पुत्र, जिसका नाम नारद हुआ। नारद का अर्थ मालूम है क्या होता है? गांव भर के लोग कहते हैं कि नारद को चुगलीखोर कहता है। कहते हैं आपने बोला, बहुत गलत सोच है, अच्छा सोच नहीं है। जो सोचते हैं कि नारद जहाँ बहुत झगड़ा हो जाए, ये गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। कैसे? ये जो शब्द में ध्यान देना। ना मतलब क्या होता है, नहीं। क्या होता है, नहीं। ना मतलब होता नहीं, और रद मतलब होता है जो कभी रद्द नहीं होता। जो नारद कह दे वो बात सत्य होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, नारद।
और अभी जो है कलयुग के लोग भगवान को बदनाम करने में बहुत भूले हुए हैं। तो क्या हुआ, नारद जी बने और वही नारद जी को ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी की भागवत में किसको सुनाए? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी 16 पुराणों की रचना किए पहले, और 16 पुराणों की रचना करने के बाद भी बोले बांके बिहारी लाल की ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भगवान वेद व्यास ने 16 पुराणों की रचना किए और वो दुखी जिंदगी जीने लगे। वो बड़ा दुखी रहते, अरे यार संसार के लोग कैसे, हम कैसे हैं। एक दिन नारद भ्रमण करने के लिए आए। नारद जी ने देखा, अरे ये तो वेद व्यास जी है, 16 पुराणों की रचना किए और अभी भी दुखी है। उसके पास पहुंचे, उनसे पूछा कि हे ब्रह्मा, हे वेद व्यास जी, आप क्यों दुखी जिंदगी जी रहे, क्या बात है बताओ। उसने कहा, अरे महाराज मैंने 16 पुराणों की रचना किया, 16 पुराणों की रचना करने के बाद मैं दुखी ही हूँ, मैं सुख को नहीं पा सका। उसने कहा, दुखी हो, सुखी पा सकते हो, एक काम करोगे? हाँ करेंगे, बोलो। दुनिया को जो सुख मिलना चालू हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज वेद व्यास तैयार हो गए। उसने कहा कि जानते हो वेद व्यास जी, अगले जन्म में हम एक दासी का पुत्र थे, कथा को सुनाया, हम नारद बने भगवान के मंत्र शक्ति से, और उसी शक्ति आपको हम देने जा रहे हैं। इस शक्ति को प्रचार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ठीक है, अब वही चर्चा जो है क्या हुआ, सुनाया किसको? ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने सुनाया किसको? वेद व्यास जी को। अब इस प्रकार से अंगुली रखे और अंगुली रख करके ब्रह्मा के हृदय में चतुर्श्लोकी की भागवत कथा उसके हृदय में मन में डाल दिया, और वही चतुर्श्लोकी की भागवत कथा को विस्तार करके 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने भगवत महापुराणों की रचना कर दी है। और वही भगवत पुराण की रचना आप लोग सुन रहे हैं। वही वे भगवत महापुराण की जब रचना किए उसी समय एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? संक्षिप्त में सुने कथा है। और क्या घटना घटती है कि वेद व्यास जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। आज जब गर्भवती थी तो उसके एक पुत्र हुआ। कितने महीने के, कितने साल के बाद? 12 साल के बाद पुत्र हुआ। तो सुने थे आप लोग, जो माता गर्भवती होती है 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है। झूठ या सच? हम नहीं जानते भाई, होता है ना, 9 महीने में माँ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन सुखदेव जी की जो माँ थी वो 9 महीने में नहीं, 12 साल के बाद जन्म दिए वो। आप जैसे जन्म दिए, अरे महाराज वो सुखदेव ऋषि जैसे जन्म लिए लंगा कमंडल पकड़ा और वन की ओर चल पड़ा। जैसे वन की ओर चल पड़ा, उसके पिता श्री वेद व्यास जी जो 17 पुराणों की रचना किए अभी तक, अब वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब वो सुखदेव जी वन की ओर पहुंच गए। आज ऐसे आवाज लगा रहे हैं, कौन? वेद व्यास। अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, तुम कहाँ जा रहा है? सुखदेव जी कुछ जवाब नहीं देते हैं। जवाब कौन देते हैं? लेकिन वो जो वन में जो वृक्ष था, जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थी, वो जवाब देते। क्या कहते हैं? अरे वेद व्यास तुम किसके पीछे भाग रहे? तुम मालूम है ये कौन है? ये हम लोग जो है ये दुनिया को देखते हैं, दुनिया में क्या है नहीं है, लेकिन जो ये परम परमेश्वर है जिसको भगवान का स्वरूप माना गया है, ये कोई तुम्हारा बेटा नहीं है। कितने जन्म तू सुखदेव का बेटा बन चुका है और कितने जन्म में तेरा बेटा सुखदेव बन चुका है, इसलिए सुखदेव तेरा बेटा नहीं, ये संसार का बेटा है। उसने कहा ये बेटा तुम्हारा नहीं, ये बेटा संसार का है। अरे कहा बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? वेद व्यास जी परमात्मा के पुत्र है, और परमात्मा पुत्र जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, और परमात्मा प्राप्त किए वो परमहंस है सुखदेव। तो इसके लिए तुम मत दौड़ो। वृक्ष ने जवाब दिया। अब एक घटना और घटती है। जैसे आगे जाते हैं सुखदेव मुनि, यमुना में गोपियां नहा रही होती हैं। आज कैसे नहा रही थी मालूम है? नंगा नहा रही थी गोपियां, लंगे। जब लंगे नहा रही थी तो क्या हुआ? एक गोपियां ने इशारा किया, देखो 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 वो सुखदेव जी आ रहे हैं, तो पुरुष आ रहे हैं, चलो 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 वस्त्र पहन लेते हैं।
उसने देखा था, अरे ये तो यार ब्रह्मर्ष है, सुखदेव मुनि है। ना 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 ना, अरे ये तो संसार को नहीं देखता, ये संसार के अंदर मनुष्य के अंदर जो चित्र प्रकाश है, उसको प्रेरणा जो भगवान कहते हैं, तो केवल उसको देखते हैं। तो ना ना ना, उसको कपड़ा पहनने के बाद कोई जरूरी नहीं है तो कपड़ा नहीं पहने। उसी रास्ता सुखदेव मुनि गुजर गए, उसके पीछे पीछे वही जो वेद व्यास जी पहुंचे जब, तो सभी स्त्रियों ने कपड़ा पहन लिया। तो सुखदेव मुनि को जब गए, वेद व्यास ने पूछा, अरे अभी अभी मेरा बेटा सुखदेव जी गए, उसको देख करके तो आपने कपड़ा को नहीं पहना, लेकिन अभी तुम क्यों पहन रही हो कपड़ा? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। गोपिया ने कहा कि मालूम है ब्रह्मर्ष, ये कौन है जो तुम अपने बेटा कहते हो? ये साधारण मनुष्य नहीं, ये साधारण बालक नहीं, यही बालक भगवान का स्वरूप है। यही बालक भगवत को सुना कर परीक्षित को जीवित कर सकता है, मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो फिर क्या क्या ऐसा शब्दों को सुना और प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने अपने बेटे को, शास्त्रों में कहा गया है, बेटे को प्रणाम किया, जा बेटा तू साधना करने के लिए, मैं तुझे अड़चन नहीं डालूंगा। और वो कहाँ पहुंच गए? साधना करने के लिए। आज वेद व्यास जी ने सोचा, ये आप भगवत कथा जो हम लिखे हैं किसको सुनाए, हम किसको सुनाए? वो चिंतित हो गए। फिर नारद जी उसके पास आते हैं और नारद जी कहते हैं, ये भगवत कथा सुनने के लायक एक ही दुनिया में लोग हैं जिसका नाम है सुखदेव मुनि। उस सुखदेव मुनि को तुम जंगल से ले आओ और वन से ला करके तुम क्या करो, उसको कथा सुनाओ। आज जब जाते हैं, कथा सुनाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर समाधि में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ से श्लोक है, इतना अच्छा श्लोक तुम सुनाते हो? लकी ठीक है, ये हम कथा सुनना चाहते हैं, कथा जो सुनना चाहते हो तो वेद व्यास जी के पास, अपने पिताश्री के पास कथा सुनने को ले मिलेगा। तो ये कथा को वेद व्यास जी ने कहा किसको सुनाया? सुखदेव मुनि को। आज की कथा हम यही विराम देते हैं, सुना करके कल की जो कथा है हम आगे बढ़ाएंगे। धुंधकार की कथा कल सुनाएंगे और आत्मदेव की और इसका धुंधकारी की कथा। ये विचित्र कथा है, जो कथा में मन भी आएगा, अच्छे भी पहुंचेगा, सीखने के लिए भी मिलेगा, है ना? तो आइए एक भजन सुनते हैं, फिर हम लोग आरती करके अपने अपने घर जाएंगे और फिर कल पुनः आएंगे। चलिए। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप के नीर पियो ना पियो, जिनके ही में रघुनाथ बसे, इन और को नाम लियो ना। क्या बात है, अच्छा है। कर्म प्रभाव सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो ना दियो। कवि गंग कहे सुन साकुवर, मूर्ख मित्र कियो ना कियो। रखले मन मां सांझ सवेरे, रखले मन मां, रखले मन मां सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नाम, वो माला किस काम? माला मेरा राम राम, वो माला किस काम? एक माला हरि नाम की, किस माला वो माला किस काम?
कागज की पुड़िया फूल पड़े गलदार तेरी मेरी बावला लगा हरि नाम की जिस माला राम नाम राम नाम किस काम दर्शन करने को आसान दिए सुन जान रे दिए हरि दर्शन करने को कान दिए सुन जान रे जीव दिए हरि नाम रतन को जीव दिए हरि नाम रतन गणिता और अजामिल गए हरि नाम के गणिता और अजामिल गए हरि नाम के तारे होगी कृपा भगवान राम सुमिरन कर ले हम सागर कर जाएगी
हम सागर सरकार की, हम सागर सरकार की, अमृत नाम अमर भय ज्योति, अमृत नाम अमर भय ज्योति, धुन लगाए हरि नाम की, जिस माला में राम नाम का वो माला किसको, जिस माला में राम नाम का वो माला किसको, रत्न मनवा साजी करे, रत्न मनवा साजी करे, जिस माला हरि नाम की, भागवत भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। आइए आरती के लिए दीदी। आरती करते हैं, फिर कल से, आज क्योंकि प्रथम दिन था, आप लोग थक करके आए कलश यात्रा से। हम क्या, हम जी एक बार बैठे ना 4 घंटा नहीं, पूरे 40 घंटा तो सुनाते रहे थे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा देखते हैं, कोई ऐसे तो कोई ऐसे हो रही है, तो हम बोले भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होकर आराम से सुना जा करके। क्या देख रहे हैं, आग लगी बस्ती में, खूब सुन तो मस्ती में है ना। आप सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। जब आरती होगी, ये आरती बोलो आप सुबह में क्या 9 से 11 कर दीजिए, सुबह नहीं आ पाएंगे। विचार करेला तैयार है, कोई बात नहीं।